साथियों नमस्कार। एक पंक्ति है, तू कहानी ही के किरदार में भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत देखी नहीं जाती। कुछ ऐसी ही स्थिति है भारत में आज मजदूरों की। देशव्यापी लॉकडाउन किया गया है, सैकड़ों मजदूर मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने विकास का ढिंढोरा के साथ पूरी तन्मयता से यह दिखाने में लगे हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक ऐसा ही आपको याद होगा नोटबंदी के समय भी किया गया था। हालांकि उसका भी रिजल्ट हम लोग जानते हैं। अंत में यही देखने को मिला कि जहां तक हुआ नुकसान ही हुआ है, भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। आज की जो दशा है मजदूरों की, मजदूर विस्थापित हो रहे हैं और विस्थापन का ये दौर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से निरंतर जारी है। कोई पैदल चल दिया, कोई साइकिल से चल दिया। मैं तो कहता हूँ एक ज्योति पहचान ली गई है आज कि वो साइकिल से अपने पिता को साइकिल पे बैठा के दिल्ली से दरभंगा चली आई। ऐसी कई ज्योति और ऐसे कई लोग अनछुए रह गए, बिना पहचान के रह गए। और सरकार ने नया शगुफा छोड़ा है 20 लाख करोड़ का। मजदूरों की हितैषी सरकार है ये, अपने आप को कहती है। 20 लाख करोड़ में 20 पैसा भी किसी मजदूर को मिलने नहीं जा रहा है। यह बात एकदम अकाट्य सत्य है। 20 पैसा भी किसी मजदूर के हाथ में नहीं जा रहा है। एमएसएमई सेक्टर और बड़े बड़े लोग, जैसे नोटबंदी इन्होंने की थी, इन्होंने कहा था कि जो भी बड़े पैसे वाले हैं उनको हमने लाइन हाजिर किया है, उनको हमने उन पे गाज गिरी है। कितने बड़े पैसे वाले लोग लाइन में लगे हुए थे? कोई नहीं लगा हुआ था। पूरी तरह से सरकार की सारी नीतियां पूंजीपतियों के हित में होती है और मजदूरों का शोषण करती है। और इसी शोषण की कड़ी में इन्होंने एक दूसरा कोविड-19, हम सब समझते हैं यह एक विनाशकारी संक्रमण है, विनाशकारी बीमारी है जिसका पता नहीं लग रहा है या जिसका कोई काट नहीं निकल रहा है, लेकिन देश को बंद कर रहे हैं आप। तो इसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि हमको कैसे बंद करना है। इसकी पूरी एसओपी तैयार रखनी चाहिए थी कि हमको किसको बंद करना है पहले, किसको फिर बाद में बंद करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन काम करेगा। इनके पास कोई मतलब एक हीरो टाइप आते, एक जादूगर होता था ना, वो मतलब आए और चलो छू मंतर हो गया। छू मंतर में देश को बंद नहीं किया जा सकता है साथियों, और देश उसका नुकसान भुगतता रहा है। पहले नोटबंदी के समय में यही नुकसान हमने भुगता है और आज तो देशबंदी ही कर दी गई। ऊपर से जो ये 20 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ की योजनाओं का जो आडंबर रचते हैं, इसमें से एक पैसा भी मजदूरों को नहीं मिल पाता है और ना ही इसका कोई फायदा होने जा रहा है। हम सरकार से तंग आ चुके हैं। इनकी ट्रेनें, जब ये 30 दिन 40 दिन के बाद ट्रेन चलवाए मजदूरों के हित के लिए कि ट्रेन को ले आए, ट्रेन से ले आएंगे हम मजदूरों को, इनकी ट्रेनें 24 घंटे के सफर को 80 घंटे में तय करती। जो दूरी 24 घंटे में तय करनी थी वो इन्होंने 80 घंटे में तय किया है। ट्रेन से जिंदा आदमी की जगह लाशें निकाली जा रही, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं। रेल मंत्री जी 3 बजे तक जाके काम करते। क्यों काम करते हो भाई? छोड़ दो काम करना। जब इतना गंदा काम करना है, इतना घटिया काम करना है, तो बेहतर है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, किसी और व्यक्ति को आने दीजिए, कुछ और कोशिश करेगा वो, आपसे तो बेहतर ही करेगा। जब आप मतलब कुछ जो जिंदा लाशें चल रही है वो चल रही है, पैदल आ रही है, बाकी जो ट्रेन में बची वो सब लाशें निकाल रहे हैं एक एक करके, और कोई संज्ञान नहीं है, कोई मतलब जिम्मेवारी लेने तक के लिए तैयार नहीं है। किसकी गलती है? न रेलवे की गलती है, गलती उसकी है जो मर गया। ऐसी दशा है। हम लोगों ने कभी सुना नहीं था या सोचा भी नहीं था कि ट्रेनें रास्ता भटक जाएगी। यह इतिहास में मुझे लगता है पहली बार हुआ है। हमारे महामहिम प्रधानमंत्री जी जो हैं
और रेल मंत्री जी कहते हैं 3-3 बजे तक काम ही करते रहते हैं। इतना तगड़ा काम कर दिए कि जिस ट्रेन को महाराष्ट्र से गोरखपुर जाना था, वो ट्रेन महाराष्ट्र से उड़ीसा गई, फिर झारखंड गई, फिर वेस्ट बंगाल गई, और इस तरह से 48 घंटे 50 घंटे के सफ़र को 96 घंटे 98 घंटे में पूरा किया। ट्रेनों से मजदूरों के बजाय बच्चों की लाशें निकल रही, न कोई खाने की व्यवस्था, न कोई पीने की व्यवस्था। मजदूर परेशान हैं, बच्चे मर रहे हैं भूख से, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ का एक छलावा लेकर, एक दिखावा लेकर लोगों के बीच आ गई। लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि हम आपके बहुत बड़े हितैषी। अरे भाई, आप सीधा 20 लाख करोड़ दे दीजिए ना अंबानी जी को। क्यों दिखा रहे हैं टीवी पे कि जनता के लिए? क्या है जनता के लिए उसमें? मजदूर का भाड़ा तक नहीं है उसमें जनता के लिए। मजदूर से भाड़ा आपने अलग से लिया, आप भाड़ा तो दे नहीं पाए। आप दिखा रहे हैं कि 20 लाख करोड़ आप दे रहे हैं राहत पैकेज में। भारतीय युवा कांग्रेस यह मांग करती है कि मनरेगा के अंदर जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन आते हैं, कम से कम उनको तो मदद कर दी जाए। कम से कम 100 दिन के जो रोजगार गारंटी की योजना थी कांग्रेस की, मोदी जी से और कुछ तो नहीं ही हो सका। अपने कार्यकाल में 6 साल करीब उनका होने चला है और भारी अपार बहुमत से जीत कर भी आए हैं। चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान जो है गोमांस, पाकिस्तान, घर वापसी, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त करके रखा है। कम से कम आज की जो स्थिति है इसमें मनरेगा जो कांग्रेस की बहुआयामी योजना थी, जिसमें 100 दिन मजदूर की रोजगार गारंटी थी, उसको कम से कम बढ़ा के 200 दिन कर दिया जाए तो मजदूर भाइयों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। और हम मांग करते हैं कि कम से कम लॉकडाउन जब तक है तब तक निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, जो 2 लाख 1 लाख 25,000 सालाना कमाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनके खाते में तत्काल रूप से प्रतिमाह इस महीने 10,000 रुपये और अगले महीने से 7,500 रुपये कम से कम लॉकडाउन पीरियड तक तो दिया जाए, जिससे उनका घर चल सके, क्योंकि वो सब भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम यही अनुरोध करेंगे सरकार से, केंद्र सरकार से, और यही मांग करेंगे कि कम से कम मध्यम आय वर्ग तो छोड़िए, निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं उनको कम से कम जीवित रखा जाए। वेंटिलेटर पे ना जाने दिया जाए, उन लोगों को जीवित रखा जाए।